शिंजांग जाके हमें एक फ़ायदा हुआ, वो ये कि उर्दू बोलने में आसानी रही। अब उसकी वजह ये नहीं कि वहाँ के बाशिंदों को उर्दू आती है या पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि ये कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती और आपको चाइनीज़ नहीं आती। अब जो बात समझाने के लिए आपने अंग्रेज़ी में वक्त ज़ाया करना है, वो आप उर्दू में इशारे डालकर समझा दीजिए। इस्लामाबाद से उड़ान भरने के बाद और हिमालय के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम ऐसे मुल्क में उतरने वाले हैं जिसकी अशिया की कोई गारंटी नहीं मिलती। सेफ्टी लैंडेड अल्हम्दुलिल्लाह एट उरुमची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंड करते ही एयरपोर्ट पर जो पहला इंकशाफ हुआ वो ये कि बिज़नेस सेंस में हमारे पठान भाइयों से मुख्तलिफ नहीं। वो ऐसे कि आप 200 की चीज़ जाते जाते 50 में ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो खाने चाइनीज़ खाने कहकर खिलाए जाते हैं वैसे चाइना में बिल्कुल नहीं पाए जाते। मैंने एक होटल पर अपने पहले खाने में जब बैरे से कहा कि मुझे वेजिटेबल राइस ला दीजिए तो वो मेरे लिए क्या लेकर आया, वेजिटेबल अलग और राइस अलग। अब राइस ऐसे थे कि अगर ऐसे राइस पाकिस्तान में कोई खातून बनाए तो सास और बहू की लड़ाई हो जाए। वैसे तो शिंजांग की आबादी को हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन फिर भी मजहबी रसूमात की इजाज़त काफ़ी महदूद है। बीजिंग की तरह यहाँ भी फॉरबिडन सिटी मौजूद है जहाँ पे बुद्धिस्ट अपनी इबादत करते हैं। यहाँ खातिर खा मुस्लिम आबादी होने की वजह से एक मुस्लिम स्ट्रीट भी है जहाँ हमारी मुलाकात आमना से हुई। आमना के तवासुल से हमें मालूम हुआ कि यहाँ हर मुसलमान के 2 नाम हैं, एक मुस्लिम और एक चाइनीज़, क्योंकि चाइना में मुस्लिम नेम डॉक्यूमेंट करने की इजाज़त नहीं, लिहाजा चाइनीज़ नेम से ही बुलाया जाए। फिर वही हमें करीब ही एक मस्जिद में लेकर गई। Maybe 300 years old. अस्सलाम वालेकुम। Imam. अच्छा इमाम गुड। We can do. It's women. For women? Can wash. Oh, wuzu, for wuzu. Yeah. This to pray. This is okay. Yeah. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
他们来自巴基斯坦。 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह माशाल्लाह अस्सलाम बुजुर्ग चाइनीज़ मुसलमानों से मुलाकात हुई। मस्जिद में इमाम साहब को कुरान मजीद की तालीम देते हुए सुना और इफ्तारी से पहले इकट्ठे दुआ की। तो फिर ये एहसास हुआ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की कितनी मेहनत थी कि वो यहाँ तक आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। कुरान मजीद का तर्जमा तो अब जाकर हो रहा है, लेकिन उनके किरदार ने इन लोगों के दिल जीत लिए थे, जिससे यहाँ की मुस्लिम आबादी एक जीता जागता सबूत है। शाम होते ही शूफोई स्टेशन के करीब इस जगह पर बूढ़े, नौजवान और बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं और दिन के इख्तिताम को पुरलुफ्त अंदाज से मनाते हैं। उसकी चंद झलकियाँ आप भी मुलाहिजा कीजिए। ये सब एक्टिविटीज़ देखते हुए अपना भी दिल कर आया कि क्यों ना ऐसी चीज़ एक्सपेरिमेंट की जाए जो पहले कभी ट्राई नहीं की गई। तो जी रोलिंग बूट्स पहने और मैदान में उतर आए। फिर क्या हुआ देखिए।
गिरते पड़ते पलटते संभलते आखिरकार हम कुछ कामयाब हो ही गए। ये हमारे साथ दोस्त हैं सारे, और यहाँ से हमें 2 पाकिस्तानी लड़के मिल गए हैं हमारे साथ। एक का नाम मोहसिन है और एक वकास है। ये दोनों यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इनकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि आज हमें शिंगांग की वो लोकेशंस देखने को मिली हैं जो हम 2 हफ्ते बिल्कुल नहीं देख सके। और अब इतना अच्छा लग रहा है हमें देख के, हैरान हो गया यार ये शिंगांग था और हमें पता ही नहीं था। ये एक बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड सिटी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बाकी सिटियों से कम है, लेकिन हमारे लाहौर और कराची से बहुत ज़्यादा आगे है। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर लोग खुश हैं यहाँ पे। परेशानी कहते खुद परेशान होगा तो परेशान होगा, वैसे परेशानी नहीं, खुद लेना चाहे परेशानी तो ले सकते हैं। और बहुत लड़के ये जो हैं बहुत खुश हैं यहाँ पे। और जो खुशी और जो मुनज़्ज़म लोगों को मैंने यहाँ देखा और जिस तरह ये अपनी ज़िंदगी को इन लोगों ने वक्त के लिहाज से तरतीब दिया हुआ, उसके बारे कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो उसके मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। इतना अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे काम करते हैं कि सुबह वक्त पे जाते हैं, वक्त पर ही वापस आते हैं, वक्त पर ही इनकी शॉपिंग सेंटर्स क्लोज़ हो जाते हैं। सब कुछ एक वक्त के लिहाज से चल रहे हैं, मतलब वक्त की पाबंदी जो है वो वक्त के घोड़े को लगाम दिए के रखा हुआ है, ना कि वक्त के घोड़े के पीछे भागना पड़ता है। मैं वाकई कहूँगा कि पाकिस्तानियों को कि उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर आकर भी अपना नाम पैदा किया। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स पाकिस्तानी मिले हैं, इंजीनियर्स पाकिस्तानी मिले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट किया जाता है, उनको यहाँ पे जॉब दी जाती है। यहाँ पे इंग्लिश टीचिंग पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। यस यस तो सी कैन का सफ़र तो अब ख़त्म हो चुका। अब हम जा रहे हैं वापस पाकिस्तान के लिए। तो ये हम लोगों ने होटल को छोड़ दिया है और हमारे आसपास जो है शिंजांग के आखिरी नज़ारे हैं। शिंजांग सिटी से बाहर आ चुके हैं और अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आप रास्ते में खूबसूरती देखें और किस तरीके से मैनेज किया हुआ है हर एक चीज़ को। एक दरख्त के ऊपर मेहनत की हुई है कि उसका तना सीधा रहे। वाकई मेहनत नज़र आती है और ये काम जो इन लोगों ने किया है ये वाकई माने रखता है। और यहाँ पे खूबसूरती है, हमें आगे पता चली कि हर एक सूबे की खुद मुख्तारी हासिल है और हर सूबा अपने खुद कमाओ और खुद मुनज़्ज़म तरीके से सूबों के दरमियान जो है वो कंपटीशन यहाँ पे पाया जाता है। तो ये एक चीज़ जो है बड़ी मुनफरद और सबसे अच्छी लगी है कि सूबों के दरमियान का मुकाबला है, उससे तरक्की की राह और तरक्की की तरफ ये मुल्क बहुत अच्छे से गामज़न है। और बेशक माने रखता है कि इन चीनियों ने जितने अच्छे से और जितनी मेहनत से ये हासिल किया है वाकई काबिल सताइश है और उसकी जितनी भी दाद दी जाए वो कम है।